So we have again class 9th, chapter 7th, triangle, 7.2 exercise and question number 6. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। जो ये ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी की इक्वल है और बी ए है जो प्रोड्यूस की है एक पॉइंट डी पे। हमने डी सी को क्या कर दिया ज्वाइन, जिसमें ए सी और ए डी बी क्या है इक्वल। दैट मीन ये भी क्या है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, शो करना है हमें ट्राइंगल एंगल बी सी डी। दैट्स मीन दिस एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एन ट्राइंगल ए बी सी, मैं बेसिकली इसको डिवाइड कर लेता हूँ दो पार्ट में बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा क्या जाने वाला है, लंबा जाने वाला है। ठीक, एन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, सो इनके जो ऑपोजिट एंगल, हमें इसको एंगल को नेम देते हैं एंगल 1, 2, 3 और एंगल 4। ठीक है, सो ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है वो है एंगल 2 जो इक्वल होगा एंगल 1 की। ठीक है, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू सेम साइड, हमने थ्योरम पढ़ी है एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एंगल 1 है और एंगल 2 के क्या होगा इक्वल। और अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। अब हम ए सी डी में देखते हैं ए सी क्या है इज इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल है ए डी के, और इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल ही होंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए सी के ऑपोजिट है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन, एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब हमने देखा है जो कि एंगल दिस वन एंगल है और ये वाले एंगल हैं ये क्या है इक्वल, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, अगर यहाँ हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है, किस ट्राइंगल पे, एन ट्राइंगल बी सी डी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, तो कैसे होगी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। एंगल बी को क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, प्लस एंगल डी को हम लिख सकते हैं एंगल 4। ये सब क्या होंगे 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। सो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 4 है एंगल 3 के इक्वल। सो मैं एंगल 4 को क्या लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ पर हो गई 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 हमने यहाँ ले लिया कॉमन, 2 प्लस एंगल 3 यहाँ पर एंगल 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा डिवाइड 90। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या था एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90। सो यही क्या करना था हमें प्रूव करना था। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं हिंस प्रूव्ड। ओके, थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या था डिफरेंट था एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन बिकॉज इसमें कोई हमने कंसेप्ट नहीं लगाया, जैसे कि कांग्रेस वाला कंसेप्ट नहीं लगाया। हमने सीधा ही बस एंगल को प्लस माइनस करके और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, यहाँ पे दो थ्योरम लग रही हैं एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। इस दो थ्योरम की वजह से ही हम सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स।